शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 35वें बुजुर्ग हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब, हज़रत मजहर जान जाना रहम के बाद उनके खलीफा हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब ने भी व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए धार्मिक जगत में प्रथम बार बड़े ही साहस तथा विश्वास के साथ यह घोषणा की कि आध्यात्मिक विद्या सभी धार्मिक बंधनों से मुक्त है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फर्रुखाबाद में एक तहसील कायमगंज है। इसी तहसील के कस्बा रायपुर में हुजूर महाराज का जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था। यहीं आपका पालन पोषण हुआ तथा कुछ वर्षों को छोड़कर जबकि वह जीविकोपार्जन के लिए फर्रुखाबाद रहे और अधिकांश समय यहीं रायपुर में ही व्यतीत हुआ। जीवन काल के अंतिम समय में इसी स्थान पर आपने पार्थिव शरीर त्याग दिया। हुजूर महाराज ने मिडिल स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात नॉर्मल ट्रेनिंग में प्रवेश लिया। वहाँ की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हज़रत जनाब खलीफा जी साहब से हासिल की, जो उनके पूज्य गुरुदेव भी थे। उस ज़माने में नॉर्मल ट्रेनिंग करने के बाद फ़ौरन ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो जाती थी, परंतु हुजूर महाराज ने इस ख्याल से कि उन्हें अपने पूज्य गुरुदेव हज़रत जनाब खलीफा जी साहब की सेवा से वंचित होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में अध्यापक पद पर जाना स्वीकार नहीं किया और आजीवन अपने पूज्य गुरुदेव के निकट संपर्क में रहते हुए उनकी सेवा में लगे रहे। आपने फरमाया, एक बार मैं बेकार हो गया था और 10वीं तारीख माह दिसंबर की थी। आपने हज़रत खलीफा जी साहब से ने मुझसे दरियाफ्त किया, किस कदर तनख्वाह में यानी कितने वेतन में तुम्हारी गुजर हो जाएगी। आपने अर्ज किया कि हज़रत 5 रुपया माहवारी अलावा खुराक के वास्ते
दुआ कीजिएगा। हजरत ने जरा से विचार के बाद फरमाया कि तुम 1 दिसंबर से इस तनख्वाह पर नौकर हो गए। यह सुनकर मुझे यकीन न हुआ कि हजरत ने फरमाया, तुझे यह बात झूठी मालूम होती है। मैंने अर्ज़ किया कि हजरत सच होगी, मगर 10वीं तारीख तक मुझे खबर न हो, यह कैसी बात है। उस वक्त हजरत खलीफा जी साहब ने बंदा को नसीहत की कि अपने गुप्त बातों को जो आध्यात्मिक साधना से प्रकट होने लगती है, सब लोगों से छिपाना चाहिए। देखो, तुम सा मुरीद निष्ठावान शिष्य भी यकीन नहीं करता, तो फिर औरों से क्या उम्मीद हो। जब मैं हजरत से जुदा हुआ तो उसी वक्त अपनी नौकरी का हाल मालूम हो गया कि मुंशी बद्री प्रसाद वकील ने जराद में नौकर करा दिया है। उसी वक्त अपने काम पर गया और 20 रोज़ बाद पूरी तनख्वाह पाई, यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरा वेतन प्राप्त किया। हजरत खलीफा जी साहब के पास 2 लड़के उर्दू और फ़ारसी की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनमें से एक हुजूर महाराज भी थे। सर्वप्रथम हुजूर महाराज जनाब खलीफा जी साहब के संपर्क में केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने आए थे, परंतु धीरे धीरे उन पर जनाब खलीफा जी साहब के आत्म ज्ञान का रंग चढ़ता गया और वह 19 वर्ष की आयु में जनाब खलीफा जी साहब के हाथों दीक्षित हुए। हुजूर महाराज ने स्वयं अपने विषय में लिखा है कि जब वह जनाब खलीफा जी से बैत हुए, तब से बराबर दोनों वक्त सुबह शाम 20 बरस तक आपकी खिदमत में हाजिर होकर तवज्जो ली और अजीब हालतें पैदा हुई। हुजूर महाराज को उनके पूज्य गुरुदेव जनाब खलीफा जी साहब ने जिस प्रकार इजाज़त अता की और अपना खलीफा बनाया, उससे संबंधित पूरी घटना का वर्णन हुजूर महाराज ने अपनी पुस्तिका जमीमा हालात माया मशाइख नक्शबंदिया वजूदिया में अंकित है। आप फरमाते थे, बाहरी सामाजिक जीवन तथा आंतरिक आध्यात्मिक जीवन का भेद बतलाते हुए हुजूर महाराज प्राय निम्नांकित पद पंक्तियाँ सुनाया करते थे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार से, पड़ी रहन दो म्यान। वह हिंदू भाइयों से कहा करते थे, तुम मेरे पास आत्मज्ञान सीखने आए हो, वह सीखो, लेकिन अपनी रहनी सहनी अपने समाज के अनुकूल ही रखो, क्योंकि मेरा तुम्हारा आत्मिक संबंध है,
दुनियावी नहीं, चूँकि उस समय छुआछूत की प्रबलता थी, अतः वह अपने हिंदू शिष्यों को सूखी मिर्च तक अपने हाथ से नहीं देते थे। जो हिंदू भाई उनके यहाँ आते थे, उनके लिए भोजन बनाने की अलग व्यवस्था थी। एक बार जनाब लालाजी साहब महात्मा रामचंद्र जी के एक गुरु भाई ने, जो मुसलमान थे, कहीं उनसे यह कह दिया कि बिना धर्म परिवर्तन के रूहानियत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पूज्य महात्मा जी ने हुजूर महाराज की खिदमत में हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि हुजूर का हुक्म हो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। यह सुनते ही हुजूर महाराज की आँखों के डोरे लाल हो गए। उस समय उनके क्रोध को देखकर जनाब लालाजी साहब चुपचाप खड़े रहे। इस स्थिति में हुजूर महाराज अंदर गए और पुनः थोड़ी देर बाद आकर बोले, किस मरदूद ने तुमसे ये कह दिया? फिर धीरे से लालाजी साहब को समझाया कि यह आध्यात्मिक विद्या किसी मजहब की तारफदार नहीं, रूहानियत मजहब के दायरे से बहुत दूर है। हुजूर महाराज एक दफ़ा बदायूं शहर गए हुए थे। आपने सुन रखा था कि बदायूं में एक बड़े मजजूब मुसलमान निवास करते हैं। आपको उनके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। उन महात्मा जी की आयु भी लगभग 111 वर्ष की उस समय बताई जाती थी। वह बुजुर्ग एक स्थान पर ज़्यादा दिन नहीं रहते थे। बालकों सा स्वभाव था। हुजूर महाराज उनको बदायूं में खोजते खोजते एक स्थान पर पहुँचे जो शहर से बाहर था। वहाँ भी उनको न पाकर वह बस्ती में लौट आए। एक हलवाई की दुकान पर ठहर कर कुछ मिठाई मोल लेने लगे। उस हलवाई की दुकान से मिला हुआ एक टूटा फूटा खंडहर सा दिखाई पड़ा। अकस्मात हुजूर महाराज की नज़र उधर चली गई। क्या देखते हैं कि उस खंडहर में एक टूटी फूटी दालान में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग कंबल ओढ़े पड़े हुए हैं। हुजूर महाराज ने उस हलवाई से पूछा कि वह कौन बुजुर्ग पड़े हुए हैं। हलवाई ने बतलाया कि वह एक बहुत बड़े मुसलमान परमहंस हैं। हुजूर ने थोड़ी गरम जलेबियाँ एक दोने में ले जाकर अदब व आधीनता से उन परमहंस मजजूब कलंदर की सेवा में अर्पित की और सलाम अर्ज करके बड़े अदब के साथ
खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उन परमहंस जी ने अपने नेत्र खोले। चेहरे तथा आँखों में ऐसा तेज टपकता था कि साधारण मनुष्य का साहस उनकी ओर देखने का नहीं पड़ सकता था। सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी व सीधी मूछें तथा भौहों के बाल तक बिल्कुल सफ़ेद व बड़े बड़े थे। बड़ा ही विशाल तेजस्वी चेहरा था। जब हुजूर महाराज ने देखा कि वह महात्मा जी कुछ बोलते ही नहीं हैं और केवल कभी कभी नेत्र खोलकर देख लिया करते हैं, तो आपने खड़े खड़े उन परमहंस जी की ओर अपनी आंतरिक तवज्जो की। इस पर वह बुजुर्ग उठकर बैठ गए और ऐसी तवज्जो फरमाई कि हुजूर महाराज को ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनके भीतर बड़े ही वेग से चक्की चल रही हो। संभव था कि वह हुजूर महाराज को अपने रंग व जज्बे में ढाल लेने की पूरी कोशिश कर जाते, क्योंकि आपका सारा अस्तित्व ही एक विवशता की अवस्था की ओर खींचा जाता सा प्रतीत हो रहा था। तुरंत हुजूर महाराज को यह अनुभव हुआ कि अचानक एक प्रकाश के पर्दे ने उन्हें पूरी तरह ढक दिया और अपने स्वरूप में उन्होंने अपने गुरु महाराज जनाब खलीफा जी साहब को पूर्ण रूप से देखा। वह तपस्वी परमहंस महात्मा जी एकदम बोल उठे कि शाबाश, तुम बड़े होनहार हो। मालिक का बड़ा फर्जो करम यानी दया कृपा तुम्हारे ऊपर है। सच तो यह है कि फनाफिश शेख यानी गुरु में लीन शिष्य बहुत देखने में आते हैं, परंतु फनाफिल मुरीद अर्थात ऐसे प्रेमी शिष्य जिनमें उनके गुरुदेव स्वयं ही वास करते तथा लीन यानी फना रहते हों, बहुत कम देखने में आते हैं। वह मुरीद हो तो तुम्हारे जैसा और पीरो मुर्शिद सतगुरु भी ऐसे हों जैसे कि तुम्हारे। जाओ, तुम्हारी जात से एक संसार प्रकाशमान हो जाएगा। हुजूर महाराज अपने सत्संगी भाइयों की ज़रूरतों का कितना ध्यान रखते थे, इस संदर्भ में एक घटना जो जनाब लालाजी साहब से संबंधित है उल्लेखनीय है। एक बार हुजूर महाराज के यहाँ कई रोज़ से उपवास चल रहे थे, क्योंकि घर में कोई भोजन सामग्री न थी और यही हालात जनाब लालाजी साहब के यहाँ भी थी। हुजूर महाराज को किसी जगह से 15 रुपये मनी ऑर्डर से प्राप्त हुए थे। आपने उनमें से 10 रुपये जनाब लालाजी साहब के यहाँ भिजवा दिए
और 5 रुपये अपनी माताजी के पास भिजवा दिए ताकि भोजन सामग्री मंगवा लें। शाम को जब आप घर आए और खाने का इंतज़ाम न देखा तो अपनी माताजी से पूछा कि अभी तक खाना क्यों नहीं बनवाया। माताजी ने उत्तर दिया, जो रुपया तुमने भेजा था वह हमने जनाब लालाजी साहब के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि उनके घर में उपवास चल रहे थे। आप ये सुनकर हंस पड़े, बहुत खुश हुए, कहा आपने बहुत अच्छा किया और उस रोज़ भी उपवास रहा। हुजूर महाराज की ये आदत थी कि हर थके हुए भाई का पैर दबाते थे और अगर कोई संकोच करता और मना करता तो उससे नाराज़ होते और फरमाते कि अब तुम भी हमारे पैर दबाने के हकदार हो गए। हुजूर महाराज का महाप्रयाण। नवंबर सन 1907 ईस्वी में हुजूर महाराज का स्वास्थ्य अत्यंत चिंताजनक हो गया था। वह इलाज के लिए कानपुर तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ भी जब कोई लाभ न हुआ तो अपने निवास स्थान रायपुर लौट आए। उनको दस्त आने लगे थे और सर में चक्कर आते थे। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता गया। संसार में महापुरुषों का महाप्रयाण भी कितना महान होता है। इस संदर्भ में पूज्य चचा जी महाराज ने एक घटना कानपुर में सत्संगी भाइयों को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक पंजाबी नवयुवक अपनी पत्नी के साथ हुजूर महाराज के पास उनके आखिरी वक्त में हाजिर हुए थे। हुजूर महाराज ने उन्हें चंद मिनट में तवज्जो देकर अध्यात्म में पूर्ण पारंगत बना दिया था। गुरु पदवी की इजाज़त भी दी। उस वक्त आप इतने सख्त बीमार थे और इतने कमज़ोर हो गए थे कि 3 आदमी करवट लिवाते, परंतु उक्त नवयुवक की आवाज़ सुनकर आप स्वयं उठ बैठे और हुक्म दिया कि किवाड़ खोल दो। उनको इजाज़त देकर बोले, जाओ बस्ती में न रहना, पत्नी को साथ रखना, ईश्वर तुम्हारा निर्वाह करेगा। फिर वह कभी दिखाई न दिए। हुजूर महाराज की हालत 30 नवंबर सन 1907 ईस्वी को अचानक बिगड़ गई और बचने की कोई उम्मीद न रही। उस वक्त उनके पास जनाब मीर अमीर अहमद साहब व डॉक्टर अहमद हुसैन साहब, मुनीर शाह साहब, साकिन रशीदाबादी मौजूद थे। विशाल के चंद मिनट पेशतर तक होश हवास दुरुस्त थे और बातें करते रहे, और जिस वक्त विशाल हो रहा था, आप कलमा शरीफ ज़बान मुबारक से फरमा रहे थे। प्राणांत के अंतिम क्षणों में वह फरमाते जा रहे थे कि मेरी रूह पैरों से खिंच गई, घुटनों से खिंच गई, कमर से खिंच गई।
आखिर में फरमाया कि सब लोग ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। मेरी रूह अब कल्प हृदय से खिंचने जा रही है। सब लोग उस समय फैज की कृपाधार में डूब गए थे। आँख खोलने पर उन लोगों ने देखा कि हुजूर महाराज की आत्मा पार्थिव शरीर त्याग कर उस परम सत्ता में लीन हो चुकी थी। ऐसे अलौकिक और अपूर्व थे हुजूर महाराज के महाप्रयाण के अंतिम क्षण। हुजूर महाराज ने 30 नवंबर 1907 ईस्वी को वक्त 3 बजे तीसरे पहर को शरीर त्याग दिया। जनाब सुबह 1 दिसंबर 1907 ईस्वी को प्रातः 8 बजे महात्मा रामचंद्र जी, पंडित मेवाराम जी और श्रीलाल बिहारी जी साकिन तीनों कायमगंज को रवाना हुए। जनाब मोहम्मद इब्राहिम फर्रुखाबादी, जनाब दीन मोहम्मद साहब की रास्ते में जनाब लालाजी साहब से मुलाकात हुई। 1 दिसंबर को 3 बजे दोपहर तजहीज़ो तकफीन से फरागत हुई, यानी शरीयत के मुताबिक शव को दफनाने की पूर्ण क्रिया संपन्न हुई। तारीख 30 दिसंबर सन 1907 ईस्वी को जनाब किबला हुजूर महाराज का उर्स भंडारा था। हज़रत मौलाना विलायत हुसैन खां साहब, हुजूर महाराज के छोटे भाई साहब की रस्म सज्जादा नशीनी अदा हुई, यानी किसी बड़े फ़कीर या महात्मा के निधन पर उनकी गद्दी पर बैठने की रस्म सज्जादा नशीनी कहलाती है। हुजूर महाराज की समाधि रायपुर के पश्चिम की ईदगाह में दक्षिण मीनार की तरफ है। हुजूर महाराज का पवित्र समाधि उनके पोते जनाब मौलवी मंजूर अहमद खां साहब की देखरेख में निर्मित हुआ है। उन्हीं की देखरेख में अप्रैल में ईस्टर की छुट्टियों के बाद यहाँ सत्संग व मिलाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ करता है। यहाँ बड़ी संख्या में सत्संगी भाई एकत्र होकर पुरनूर समाधि से फैजियाबाद हुआ करते हैं। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।